दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में लगातार वृद्धि हो रही है। यह एक ऐसी बात है जो कई लोगों के लिए हैरान करने वाली हो सकती है। जब हम एवरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो ये स्वाभाविक है कि हम उसे एक स्थिर और अपरिवर्तनीय स्थान के रूप में मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में समय के साथ बदलाव आ रहा है। इस बढ़ती हुई ऊंचाई के पीछे कुछ जटिल भूगर्भीय प्रक्रियाएं हैं जिनका वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया है। आइए हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है और इसके पीछे कौन सी वजहें हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ने का प्रमुख कारण पृथ्वी की सतह पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां हैं। हमारी पृथ्वी की सतह अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है और ये प्लेटें लगातार गति में रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो इन टकराहटों के कारण पर्वतों का निर्माण होता है और उनका आकार भी बदल सकता है। माउंट एवरेस्ट, जिसे हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है, का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के परिणामस्वरूप हुआ था। इस टकराहट की प्रक्रिया आज भी जारी है, जिसके कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की दिशा में धकेलती जा रही है और यह प्रक्रिया बहुत धीमी लेकिन निरंतर है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये टेक्टोनिक टकराहट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को हर साल कुछ मिलीमीटर तक बढ़ा देता है। इस प्रक्रिया को टेक्टोनिक ड्रिफ्ट कहा जाता है, जो भूमिगत प्लेटों की गतिशीलता के कारण होती है। हिमालय क्षेत्र में लगातार भूकंप आते रहते हैं और यह भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि का एक कारण हो सकते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह के भीतर प्लेटों में हलचल होती है, जिससे पर्वतों की संरचना में बदलाव आता है। यदि भूकंप तीव्रता में अधिक हो तो ये प्लेटों को और अधिक गति दे सकता है, जिससे पर्वतों का आकार और ऊंचाई प्रभावित हो सकती है। आइसोस्टेटिक रिबाउंड एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जो माउंट एवरेस्ट की बढ़ती ऊंचाई का एक और कारण है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आइसोस्टेटिक बैलेंस क्या होता है। ये पृथ्वी की पपड़ी, क्रस्ट और मैंटल के बीच का संतुलन है जो पृथ्वी की सतह पर दबाव डालता है। जब हिमालय क्षेत्र में बर्फ की मोटी परतें जमी थी तो इसका भारी दबाव पृथ्वी की पपड़ी पर पड़ रहा था, जिससे वो दबकर नीचे की ओर चली जाती थी। हालांकि पिछले कुछ दशकों में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय की बर्फ पिघलने लगी है। इस पिघलने से बर्फ का दबाव कम हुआ है और पृथ्वी की पपड़ी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगी है, जिसे हम आइसोस्टेटिक रिबाउंड कहते हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में भी वृद्धि हो रही है। यह एक बहुत ही धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है और इसके कारण पर्वत की ऊंचाई कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसका प्रभाव माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर भी पड़ रहा है। जब तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियरों और बर्फ की परतों में पिघलने की प्रक्रिया तेज होती है। इसके कारण हिमालय क्षेत्र में बर्फ की मोटी परतें कम हो रही हैं, जिससे पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव कम हो रहा है और पपड़ी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। इस प्रक्रिया को आइसोस्टेटिक रिकवरी कहा जाता है और यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलने से जल स्तर में वृद्धि हो रही है और इस बदलाव के कारण पृथ्वी की सतह पर दबाव का संतुलन बदल रहा है। इन सभी बदलावों के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। आजकल की तकनीक ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने के तरीके में सुधार किया है, जिसके परिणामस्वरूप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का आंकलन पहले से अधिक सटीक किया गया है। पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने के लिए केवल पारंपरिक विधियों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब सैटेलाइट और लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को अधिक सटीक तरीके से मापा जा सकता है। इससे ये पता चलता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कुछ वर्षों में वृद्धि हो रही है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का बढ़ना सिर्फ भूगर्भीय दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता और ग्लोबल वार्मिंग जैसे जटिल पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। ये परिवर्तन न केवल पर्वतों की ऊंचाई में बदलाव का कारण बनता है, बल्कि इससे हमें पृथ्वी की सतह के पुनर्निर्माण और अन्य भूगर्भीय प्रक्रियाओं का गहरा ज्ञान भी प्राप्त होता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का बढ़ना एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है जो टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों, भूकंपों, आइसोस्टेटिक रिबाउंड और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कारणों से प्रभावित हो रही है। हालांकि यह वृद्धि कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर की दर से हो सकती है, फिर भी यह पर्वत के आकार में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इस तरह के भूगर्भीय परिवर्तनों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना और जलवायु परिवर्तन को समझने में वैज्ञानिकों को मदद मिलती है
और यह हमें ये समझने का एक अवसर देता है कि पृथ्वी कितनी गतिशील और परिवर्तनशील है। इस प्रकार माउंट एवरेस्ट की बढ़ती ऊंचाई एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो पृथ्वी की सतह पर हो रहे बदलावों को दर्शाती है। ये बदलाव निश्चित रूप से भविष्य में और भी अधिक हो सकते हैं, और हमें इन परिवर्तनों को समझने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान जारी रखना होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें एवं ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।